आप को मैंने कई जगह बोलते हुए सुना है, ये सरकार कभी आपको बुलाई कि जो है कुलश्रेष्ठ जी, ये आप जो अच्छा अच्छा इतने दिन बोलते रहे, हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? नहीं ना, मेरी सरकार की किसी भी छोटे से लेके संतरी से लेके मंत्री तक मेरी किसी से कोई लेना देना नहीं है। न उन्होंने मुझे कभी बुलाया और न मेरी जाने की ऐसी कोई ख्वाहिश है। मैं ये मानता हूं, देखिए फिर आप वहीं आ गए, सरकार नहीं बुलाएगी तो क्या मेरी एक नागरिक के रूप में कोई ड्यूटी नहीं है? एकदम। तो मुझे लगता है कि सरकार सुने न सुने, अगर इस देश के 1% लोग जागृत हो गए और उस जड़ की तरफ बात करने लगे, जैसे आर्टिकल 35 हमने हटाया, हमने तो खुल के लोगों को बताया, तो सरकार को लगा ना कि अगर लोग जाग गए तो सवाल पूछेंगे, तो उन्होंने खत्म किया ना, तो उनके मैनिफेस्टो में पहली बार आया और खत्म हो गया। मैं ये मानता हूं कि हम सरकार बुलाएगी, एमपी बनाएगी, राज्यसभा में भेजाएगी और फिर ये होगा। मेरा अभी मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि अगर मैं नीरज अत्री साहब, तुफैल चतुर्वेदी साहब, सुशील पंडित जी, ललित अंबरदार साहब, ऐसे अनेक लोग अलग अलग विषय पे काम कर रहे हैं और उससे समाज में अवेयरनेस बढ़ी। और उसका एक कारण यह है कि जब अखबार होते थे तो अखबार में तो लेटर टू एडिटर भी ये सोच के छापे जाते थे कि कौन सा वाला हमारे हक में है, जो सा वाला नहीं है। लेकिन अखबारों की वो हेजमनी, टेलीविजन पे ज्ञान देने वालों की उस हेजमनी को सोशल मीडिया ने तोड़ दिया। अब आपके पास कोई अच्छा विचार है या कोई आपको कोई बात पे है, तो आप अपना एक 10 लाइन लिख के डाल देंगे तो लोग पढ़ेंगे जरूर और उसको वेरीफाई करेंगे, और अगर आपने सही बात लिखी है तो लाखों लोग सुन लेंगे। ये मेरा आज भी मानना है। मैं ये कभी नहीं मानता कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, ये मेरे दिमाग में आती नहीं। मुझे लगता है कि जो विषय मैं समझता हूं, जो बेसिक है, अब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये तो मानव सभ्यता जब तक रहेगी तब तक होता रहेगा, सड़कें टूटेंगी, पलट जाएंगी, लेकिन आपकी आत्मा ही मर गई अगर, तो फिर क्या है? फिर सड़कों पे क्या करेंगे? एक्सप्रेसवे पे कौन चलेगा? क्या करेंगे उस पर? ऐसी लाशें चलेंगी क्या? तो बेस क्या है, उस पर तो बात कोई कर ही नहीं रहा। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई, भारत के सनातनी हिंदू ने क्या कम टैक्स देता है? कि सक्सेसिव सरकारें कह रही हैं कि आप 8वें दर्जे के हैं, आप 8वें दर्जे के रहिए, और आप मत बोलिए, बोलेंगे तो ये जो है इंटॉलरेंस होगी, ये हिंदुओं की ताकत की बात होगी, माइनॉरिटी को दबाया जाएगा। भाई, कौन सी दुनिया में और कौन से नियम के साथ इस देश के अंदर भी बताया गया कि 22 करोड़ मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है? किस इंची टेप से आपने माइनॉरिटी की परिभाषा तय की? अगर आप कुछ तय कर रहे हैं तो कोई परिभाषा होगी ना कि भाई ये इस नियम से, चाहे आप यूएन का नियम ले लें, चाहे अपना भी कोई नियम बनाए, तो ये तो होगा ना। 35,000 पारसी इस देश में माइनॉरिटी में है और 22 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी में है, 1.5% जैन भी हैं, 1.25% सिख भी हैं, 1.25% क्रिश्चियन है। ये तो समझ में आता है कि कुछ माइनॉरिटी जैसे लग रहे हैं, 140 करोड़। लेकिन भाई 140 करोड़ या 35 करोड़ की आबादी में जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है वो भी माइनॉरिटी में है। तो कोई बैलेंस होगा ना, किसको जवाब दे? तो आपका बेटा अगर स्कूल नहीं जा पा रहा, आपके बेटे को फीस नहीं मिल रही, तो इसलिए कि आप ब्राह्मण हैं? तो आप ब्राह्मण हैं तो फिर तो करोड़पति होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा सवाल यह है कि संविधान से लेकर संसद के अंदर यही हो रहा है। तो अल्टीमेटली डिस्पैरिटी का, आप मेजोरिटी में, इसलिए आपको बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं साहब, आप नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे तो देखिए मेजोरिटेरियन की बात हो रही है, दबाने की बात हो रही है। भाई, हमारे मंदिरों का पैसा क्यों लेते हैं आप? क्या मंदिर आपको मंदिर में जाने वाले टैक्स नहीं देते? या सबसे टैक्स लेते? तो हमसे भी टैक्स ले लीजिए। लेकिन राजस्थान में नाथद्वारा मंदिर की 85 करोड़ रुपए सालाना इनकम है। लिखित विधानसभा में पूछा तो कहा कि कहते कि हम इस मंदिर में 85 करोड़ रुपए से 25 पैसे नहीं मंदिर के ऊपर खर्च करते। ये सरकार का लिखा हुआ है। तो मेरी आस्था का पैसा भी ले रहे हो, मेरा टैक्स भी ले रहे हो, मेरे मंदिरों का तुमने सरकार पे कंट्रोल भी ले रखा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? तो ये 10 साल से जो सरकार, फिर आप मुझ पे सर मैंने इशू उठाया, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो इन पे मत बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो आप बोल रहे हैं कि ये सरकार तो सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।